दोस्तों, एक बचपन की कविता मुझे याद आई है। ये कविता हमें बहुत कुछ सिखाती है। इंग्लिश की पोएम है जो मुझे आज भी याद है। कोई भी चीज़ होती है दोस्तों, कोई भी ज्ञान होता है वो प्रभावशाली होता है। चाहे किसी बड़े मोटिवेशनल का हो, चाहे किसी छोटे से व्यक्तित्व वाले का। याद रखें, जो बड़ा मोटिवेशनल वाला व्यक्ति आज आपके सामने है, उसकी वर्थ भी पहले जीरो ही होती है। वो जीरो से ही चलता है। बिना जीरो के कभी आदमी हीरो नहीं बनता। तो हमेशा ध्यान रखें, मैं अपनी वीडियो में कहता हूँ और हर मोटिवेशनल स्पीकर यही कहता है कि प्रकृति से प्रेम करें, नेचर फ्रॉम लव। हर सत्संग में भी यही सिखाया जाता है, हर अच्छी बुक भी यही सिखाती है। तो इसके पीछे लॉजिक क्या है, वो मैं इस कविता की चंद पंक्तियों से आपको बताऊंगा। आप उस पर अमल करना। इंग्लिश की पोएम है। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, how I wonder what you are, up above the world so high, like a diamond in the sky. When the burning sun is sad and the grass dew is wet, then you show your little light, twinkle twinkle all the night. अर्थात जो प्रकृति है, जो आसमान में चांद सितारे, जो छोटे छोटे तारे होते हैं, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, आसमान में चमकने वाले वो छोटे छोटे से तारे जो हमेशा रोशनी करते हैं, खूब सुंदर लगते हैं। हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, पूरे आसमान को खूबसूरती बिखेरते हैं, बहुत उनकी मात्रा होती है। अप अबोव द वर्ल्ड सो हाई, लाइक ए डायमंड इन द स्काई। वो पृथ्वी से आसमान में इतनी दूरी पे होते हैं, लेकिन उनकी जो रोशनी है वो इतनी खूब सुंदर होती है। वो हीरो की तरह चमकते हैं। देखो प्रकृति कितनी खूब सुंदर होती है। उनकी जो सुंदरता है वो हीरो के समान, हीरो की तरह रोशनी देती है, चमकते हैं, लाइक ए डायमंड इन द स्काई। व्हेन द बर्निंग सन इज सेट एंड द ग्रास ड्यू इज वेट। वो जलते हुए तारे, जब जो घास होती है नीचे, उनके पसीने से घास गीली हो जाती है, वो इतना पूरी रात भर इतने जलते हैं, इस पृथ्वी की खूब सुंदरता के लिए इतनी गर्मी सहते हैं, इतना कष्ट सहते हैं, लेकिन उनका जो पसीना बहता है जब घास गीली होती है, एंड द ग्रास ड्यू इज वेट, और सारी घास गीली हो जाती है। अप अबोव द वर्ल्ड सो हाई, वो फिर भी आसमान में अपनी चमक को बरकरार रखते हैं, अपनी खूब सुंदरता को नहीं छोड़ते, चाहे उन्हें कितना भी कष्ट सहन करना पड़े। हमेशा और पूरी रात अपनी इस खूब सुंदरता, इस पर्यावरण को जगमगाते हैं। उसके बाद उस सुबह जैसे ही होता है अलविदा कर देते हैं। अर्थात कहने का मतलब यह है कि प्रकृति, तारों का जो उदाहरण दिया गया है इस कविता में, वो ये बताया गया है कि प्रकृति हमारे जीवन को हमेशा खूब सुंदर बनाती है, हमारे लिए हर वो प्रयास करती है जिससे इस धरती पर मनुष्य एक अच्छा जीवन जी सके, एक अच्छा बन सके, बशर्ते कि हमारा ध्यान प्रकृति के साथ होना चाहिए। जब हमारे अंदर सब वृत्तियाँ आती हैं तो हम अंतर मन से अपने आप को प्रकृति से जोड़ते हैं। प्रकृति, नेचुरल लव। जब आप मॉर्निंग वॉक करते हैं तो उस समय देखो सुबह की चिड़ियाओं का चहचहाना, भगवान सूर्य की रोशनी, वो एनर्जी आपके शरीर के अंदर लाएगी, आपको पूरे दिन एनर्जेटिक कर देगी। आप किसी भी क्षेत्र में हो, बिजनेस, स्टूडेंट कैरियर, जो भी हो, पूरे दिन आप भरपूर से काम करेंगे। आपका माइंड सेट इतना गजब का होगा, जो भी चैलेंज फेस आपके आगे आएंगे आप चुटकियों में सॉल्व कर देंगे। आपके अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जिसको करने में आप नाकाम होंगे। तो एक पॉजिटिव एनर्जी का जो सोर्स हमें प्रदान करती है, कहने का मतलब यह है, वो है प्रकृति, नेचुरल। हमेशा अपने आप को अंतर्मन से भगवान में विलीन रखो,
भगवान पर विश्वास करो। जो भी कर्म आप कर रहे हो उसमें जो भी आपकी समस्या है आप अपना 100% दे दो, बाकी भगवान पे छोड़ दो, जिस भगवान को भी आप मानते हो। अगर आपने ऐसा किया तो आपका मन बड़ा संतुष्ट होगा, आप हमेशा ग्रोथ करेंगे। आपकी जो भी मुसीबत बाधाएं हैं उनसे आप डरोगे नहीं। कितना भी डिफिकल्टी टास्क है, चैलेंज है, उसको आप चुटकियों में सॉल्व कर देंगे। एक अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर की एक्टिविटीज आपके अंदर आ जाएगी दोस्तों। तो हमेशा जैसे प्रकृति इस पूरे तारामंडल, इस पूरे संसार को खूब सुंदर करते हैं, भले उन्हें कितने कष्ट झेलने पड़े, कितना कुछ करना पड़े, पर वो पूरी रात परिश्रम करते हैं। और सांप हम देखते हैं, इसमें कोई बनावटीपन नहीं। आप देखना आसमान की तरफ, तारों को पूरी रात ड्यूटी करते हैं। ऐसे ही हमें अपनी जिंदगी के अंदर प्रकृति से प्रेम करना चाहिए और मेहनत और संघर्ष करनी चाहिए। चाहे हमें धधकते हुए अंगारों पर चलना पड़े, चाहे हमें दिन रात एक करना पड़े, चाहे हमें अधिक से अधिक अपने लिमिट को पुश करना पड़े, पर हमें जो हमारा एम लक्ष्य है उसे हासिल करने के लिए कंटिन्यूसली इम्प्रूवमेंट लानी होगी, काइजेंस लाना होगा, साथ में प्रकृति से अपने आप को जोड़ना होगा, अपनी सेहत का ख्याल रखना होगा, अपनी लाइफ का सम्मान करना होगा। एक मेहनत और जुझारूपन से हम अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। हमें जो हमारे रिलेशनशिप के मोह हैं इसको सेक्रीफाइस करना होगा हमेशा। अगर हम किसी मोह में हैं तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। हमेशा अपने आप को एक संघर्ष से जोड़ो। तनाव, गम, इनको कभी मत आने दो। अगर आते हैं तो खुशी से फेस करो, इनको झेलना हमारा काम। तो दोस्तों, अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि हमेशा प्रकृति से प्रेम करें। प्रकृति इस धरा को खूब सुंदर बनाती है, तारों का उदाहरण दे ही दिया मैंने आपको। और हमेशा आप भी उनसे यही सीखो कि कैसे मेहनत करनी है, कैसे आगे बढ़ना है जीवन में। अगर आप अच्छा डेडिकेशन और ह्यूमन बीइंग के साथ आगे बढ़ते हैं, जीवन के अंदर एनर्जेटिक रहते हैं, एक शांत और स्थिर और धैर्य के साथ अपना काम करते हैं, तो हमेशा आप प्रोग्रेसिव होंगे, आपकी ग्रोथ होगी। धन्यवाद दोस्तों।